जाप्यं त्रिविधतापविनाशनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम प्रसन्नता की बात है, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पावन स्मृति 100 वर्ष हो गए। उनकी पावन स्मृति में आज का ये गीता ज्ञान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसमें विशेष रूप से हमारे बीच में प्रोफेसर सत्य प्रकाश जी दुबे विराजमान है। आपका हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद। अभी सूरसागर रामपुरा में वर्षी उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह का भी कार्यक्रम होता है, कभी दिन में कथा 12 बजे शुरू हो जाती है। खूब पधारे हुए, लेकिन डॉक्टर साहब का स्वभाव है कि इस अवसर पर हमें भी याद किया। मैं डॉक्टर साहब का वैसे सम्मान करता हूँ। बड़ा सुंदर आज का ये आयोजन गीता ज्ञान समारोह। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी। दुनिया में एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विद्वानों ने टीका की। सभी ने अपने अपने भाव श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जनता के सामने प्रकट किए। गीता जी की एक विशेषता है, गीता किसी एक देवता का प्रतिपादन नहीं करती। जीव मात्र के कल्याण का शब्द। किसी की कर्म में निष्ठा है, किसी की ज्ञान में निष्ठा है, किसी की भक्ति में निष्ठा है। तो जिस साधक में निष्ठा होती है तो उसी साधन से अपना कल्याण कर सकता है। और कोई भी साधन नहीं कर पाता है तो शरणागति का साधन सबसे ऊंचा है। आज भक्ति योग के विषय में डॉक्टर साहब ने कहा कि भाव सभी के सामने प्रस्तुत करें। तब करना चाहते हो तो संसार की सेवा करो, ये है कर्म। और जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, ये है ज्ञान योग। और भगवान को मान लेना, ये है भक्ति। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं, कोई अधिकारिता नहीं। ये संपूर्ण साधनों का सार है। मैं भगवान का हूं। इसमें मन बुद्धि की भी जरूरत नहीं। मैं भगवान का हूं। जैसे किसी का मुझे परिचय नहीं है, मैं किसी को यहां नहीं जानता, और डॉक्टर साहब यदि हमको परिचय कराएं, ये हमारी बहन है, ये छोटी बहन है, ये अमूक भाई साहब है, तो डॉक्टर साहब ने कहा और मैंने मान लिया। इसमें क्या बाधा है? आपके कहने से मैंने मान लिया। तो ऐसे ही संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि मैं भगवान का हूं, इस बात को मान लो। स्वीकृति, केवल स्वीकृति की जरूरत है। तो ये भक्ति का मार्ग कलिकाल में सबसे सुगम और सरल साधन है। कर्मयोग में तो तुकाराम महाराज इत्यादि अक्षर भारत में महापुरुष हुए।
कबीर जी महाराज और भक्ति योग में मीराबाई। तो राजस्थान में देखो मीरा जननी मेड़ थे, राजस्थान की पावन धरा मेड़ता में मीराबाई का प्रागट्य हुआ और भक्ति के बल से आज देखो मीरा जिसको कौन नहीं जानता। एक जगह तो संत लिखते हैं, नाम रहेगा नाम से सुनो सयाने लोग, मेरा सुख जायो नहीं शिष्य मुनियो। उस मीरा के न तो कोई पुत्र था न उसने कोई शिष्य बनाया, लेकिन भक्ति का बल देखो आज मीरा सबके हृदय में विराजमान है। मीरा को कौन नहीं जानता, ये भक्ति की महिमा। और जितने भी भक्त हुए उन्होंने भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया और भक्ति के बल से जब उस संसार में भी पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए। भक्ति का साधन, भक्ति भी अनेक प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति। जो भक्त भक्ति में दृढ़ है तो उसके लिए परमात्मा हाजिर है। ऐसा दूसरा भगत जथे हरि नहीं आया तो मनमोहन मुस्काई पकड़ मोटा पाया। जब भक्त बुलाता है तो भगवान भक्तों के लिए दौड़ते हुए आते। एक छोटी सी बात याद दिला रहा हूं। एक कोई विद्वान पंडित जी जंगल में से निकल रहे थे तो तालाब है। उन्होंने सोचा मध्याह्न की संध्या करनी है, तो उन्होंने तालाब में डुबकी लगाई, स्नान करके बाहर आकर के संध्या करने लगे। संध्या करते हैं वैसे नाक पकड़ते हैं। एक कोई ग्वाला वाला चला रहा, उसने सोचा कि पंडित जी नाक क्यों पकड़ रहे हैं। तो उस वाले ने पूछा आपने नाक क्यों पकड़ी। और पंडित जी ने सोचा इसको क्या बताऊं कि मैं समझा दिया। पंडित जी ने ऐसा बोल दिया कि नाक पकड़ने से भगवान मिलते हैं। पंडित जी तो वहां से विदा हो गए। उस वाले ने सोचा सबको देखा ये भगवान क्या, वो भी स्नान करके नाक पकड़ करके बैठ गया। तो मुंह से श्वास आने लगी तो मुंह भी पकड़ लिया। अब आंखें बाहर निकलने लगी, जीभ उठने लगा। भगवान ने देखा ये मर जाएगा तो देखो मेरी क्या इज्जत रहेगी। भगवान प्रकट हुए, नाक छोड़ तू छोड़, आप कौन, किसको बुलाया तुमने। मैंने भगवान को बुलाया, मैं वही हूं। तो क्या पता आप वही हो या दूसरे। ये जाओ पंडित जी को पूछ लो। तो मैं पूछने के लिए जाऊं और आप भाग जाओ तो पशु को बांधने वाली जो रस्सी थी उस रस्सी से भगवान को पेड़ से बांधा और गया पंडित जी को बुलाने के लिए। पंडित जी आओ देखो, वो भगवान आ गए। पंडित जी आए, ये बंदे हुए देखो। और पंडित जी को रस्सी तो बंधी हुई दिख रही है लेकिन भगवान नहीं दिख रहे। भगवान बोले मैं ऐसे नहीं देखता। निर्मल मन जब सो मोई पावा, मोई कपट चल सिंचन भावा। पंडित जी को भी देखो, दिखाई दो। मेरे हाथ लगा करके पंडित जी के हाथ लगा, जैसे ही जैसे हाथ लगाया पंडित जी को भी भगवान दिख गए। कहने का भाव ये है कि भगवान की बात मान ले तो उसको और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। संतों की बात मान ली, शास्त्रों की बात मान ली, बस ये मान ली, यही भक्ति का मार्ग है। भक्ति में मन बुद्धि चित्त अहंकार की भी जरूरत नहीं, केवल स्वीकृति मात्र की जरूरत है। तो भगवान ने गीता में ये भक्ति योग का मार्ग ऐसा सुगम मार्ग दिखाया और कली काल के जीवों के लिए भक्ति योग है ये तरक तारक साधन है। और भगवान को भक्ति की बेड़ी में बंधे हुए
जब जब भक्तों ने पुकारा, भगवान भक्तों के लिए दौड़े हुए आए। भगवान को बुलाने वाला चाहिए, भगवान भक्तों के लिए हाथ के हजूर है। तो ऐसी भक्ति का ये सुंदर मार्ग, भक्ति का सिद्धांत, और हम लोगों के लिए विशेष संतों ने इसको महत्व दिया है। तो हम लोग इस भक्ति मार्ग के माध्यम से, देखो भक्ति योग नाम है जुड़ने का, योग नाम है जुड़ने का। तो भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ जाना, यानी भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दे कि हमारा भगवान के साथ ही संबंध था, भगवान के साथ ही हमारा संबंध है, और भगवान के साथ ही हमारा संबंध रहेगा। संसार के साथ पहले संबंध था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, और बीच में निरंतर ये मना हुआ संबंध छूट रहा है। तो नित्य संबंध जो परमात्मा का है, उस परमात्मा से जुड़ने का नाम ही भक्ति योग है। बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ विराजमान हैं। आपके माध्यम से मैंने भी दो भाव वाणी को पावन करने के लिए निवेदन किए। मेरा भी भाव था ज्यादा समय तक रुकूं, वाणी सुनूं, लेकिन राम द्वारा में भी कथा का सत्संग का आयोजन हो रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा। और पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। देखो ये जोधपुर शहर संतों की भक्तों की नगरी है। इस भूमि पर देखो वर्तमान में हमारे हरिहर जी महाराज, जिन्होंने गीता का पूरे विश्व में प्रचार किया। और ये जो गढ़ी क्षेत्र है, ये भी देखो संतों की, राम ऋषि जी महाराज की तपस्या की भूमि है। और आज उन्हीं के तप के बल से देखो ऐसे सुंदर सत्संग के आयोजन होते हैं, सेवा के आयोजन इस क्षेत्र में बराबर चलते रहते हैं। ऐसे पावन पूज्य संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पावन स्मृति में आज का ये जो आयोजन है, उसमें आप सब लोगों का ये सद्भाव भगवान की वाणी के माध्यम से, देखो तालाब में कहीं एक जगह पत्थर गिरता है तो पूरे तालाब में पानी की लहर चलती है। ऐसे कहीं एक अच्छी बात का कहीं आयोजन होता है तो उस आयोजन के माध्यम से पूरे विश्व को लाभ मिलता है। यहाँ हम चाहे छोटे रूप में आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आयोजन का प्रभाव पूरे विश्व में जाता है। क्योंकि जब आपका एक मोबाइल, कोई आपके पास कार नहीं है, लेकिन नंबर जोड़ते वो संबंध चाहे अमेरिका में है चाहे भारत में, कहीं भी उस मोबाइल से संबंध जुड़ता है। ऐसे ही भगवान की वाणी का संबंध ऐसा है, पूरे जगत को लाभ पहुंचाने वाला है। मैं डॉक्टर साहब का हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूँ और इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाव सभी के सामने प्रस्तुत करें। करना चाहते हो तो संसार की सेवा, ये है कर्मयोग। और जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, ये है ज्ञान योग। ऐसे ही संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि मैं भगवान का हूं, इस बात को मान लो। स्वीकृति, केवल स्वीकृति की जरूरत है। तो ये भक्ति का मार्ग कलिकाल में सबसे सुगम और सरल साधन है। ज्ञान योग में हमारे कबीर जी महाराज और भक्ति योग में मीरा महाराज। मेरा सुख जायो नहीं शिष्य ने योग। उस मीरा के न तो कोई पुत्र था, उसने कोई शिष्य बनाया।
मीरा को कौन नहीं जानता। ये भक्ति की महिमा है। उन्होंने भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया और